हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई इस व्लॉग में हम मतलब बनाने वाले हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा का क्या चक्कर है। मैंने भाई काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखी, तो इतना कुछ है नहीं न्यूजीलैंड के बारे में। मैंने जितनी भी देखी थी या तो आउटडेटेड है जब मैं आ रहा था उस टाइम पे, और प्लस मैंने अभी भी देखी, या तो आउटडेटेड है या फिर उसमें इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, अपडेटेड भी इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं है। तो मैंने कहा इसे सिंपल तरीके से बताते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है जितना कई लोग बना देते हैं इस चीज़ को। तो उस इस वीडियो में तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। अभी भाई तब तक तुम व्यू चेक करो, अभी जहाँ हम घूमने आए हैं। भाई अभी ना शाम के बज गए 5:30, तब यहाँ दिन ढलने वाला क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं। लेकिन तुम व्यू चेक करो, धूप में तो और तगड़ा लगता है भाई। ये पानी पूरा नीला और ये सारी घास एकदम हरी, मज़ा आ जाता है। तो भाई अब हम इस वीडियो में ना हम बात करेंगे सबसे पहले तो टाइमलाइन, कॉस्ट, एलिजिबिलिटी, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, और आखिरी में थोड़ी सी बोनस टिप तुम लोगों के लिए कि तुम क्या करके अपना जो तुम्हारा जो एप्लीकेशन है वो कैसे बेटर हो सकता है यहाँ पे। बाकी मैं दिखा भी दूंगा, इधर आएगा कि क्या क्या इस वीडियो में है, और फिर आप उसके हिसाब से देख सकते हो। बट मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं कोई लाइसेंस्ड इमिग्रेशन लॉयर या कुछ नहीं हूँ, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ साथ जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जो जो मेरे को मेरे टाइम पे जो जो चीज़ें हुई थी और जो मेरे नोन के टाइम पे चीज़ें हुई थी, वो सब मैं इसमें शेयर करूँगा, ठीक है। तो बने रहो। और बाकी भाई एक और बढ़िया जगह आ गई, अब तो वो भी दिखा देते हैं। चेक करो चेक करो भाई। तो नाडू भाई और मेरी अभी एक शर्त लग रही है नहीं कि जा रहा भाई मैं। मैं इन्हें $100 दूंगा अगर ये इसके अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे सर्दियाँ चल रही है, ठीक है। अभी टेम्परेचर अराउंड 10 डिग्री होता है, बट फील उससे ज़्यादा ठंडा होता है, ठीक है। तो मैंने कह रहा हूँ यहाँ तक पानी आ जाने चाहिए, अंदर चले जाओ, मैं $100 दूंगा। अब जाओगे? हाँ, तो भाई इस वीडियो में तुम्हें पूरा उसका प्रोसेस बताता हूँ, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, ये सारा कुछ तुम्हें बताता हूँ इस वीडियो में। और बाकी एंड में बोनस टिप्स है, वो तुम्हारे काम आएगी। ये भाई थोड़े नोट्स नोट्स बना लिए, तो ये देखो। और ये भाई ये कोई यूट्यूब स्टूडियो नहीं है, वर्क फ्रॉम होम होता है ना, तो उसका स्टूडियो बना रखा है। स्टूडियो क्या, वर्क फ्रॉम होम का सेटअप है। तो सबसे पहले भाई बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, ठीक है। अब इसमें दो सिचुएशन होती है, मेनली दो सिचुएशन होती है। बंदा या तो 12th के बाद आता है, जो कि आई वुड रिकमेंड मत आओ, ठीक है। मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है, बाकी जो तुम्हारी मर्जी हो भाई, वो तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। लेकिन 12th के बाद मैं बोलूँगा मत ही आओ, ज़्यादा बेटर है। जो अपना अंडर ग्रेड एटलीस्ट पूरी करके आओ। सबसे पहले बात करते हैं ऑफर ऑफ प्लेस। तो ऑफर ऑफ प्लेस क्या होता है भाई, जैसे तुम्हें जो भी यूनिवर्सिटी है, तो जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में तुम जाना चाहते हो, उससे तुम्हें एक ऑफर ऑफ प्लेस मिलेगा कि हाँ भाई ये बंदा हमने ले लिया है। पहली चीज चाहिए होगी, पहली चीज वो चाहिए वीजा अप्लाई करने के लिए, सबसे मेन चीज में है वो, ठीक है। उसके बाद भाई तुम्हारी इंग्लिश ओके ओके तो होनी चाहिए भाई, एटलीस्ट कि भाई तुम कम्युनिकेट तो कर पाओ लोगों से। भाई तुम वो पूछे भाई क्या करते हो ये, और तुम्हें पता ही नहीं क्या बोलना है, ठीक है, तुमसे बोला ही नहीं जा रहा, तो एटलीस्ट मीडियोकर इंग्लिश तो आनी चाहिए, ठीक है। तीसरा भाई पैसा होना चाहिए तुम्हारे पास। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी है भाई, पैसा होना चाहिए। पैसा ही नहीं है, कहाँ से आ जाओगे। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। सबसे पहली चीज, वैलिड पासपोर्ट। एक पासपोर्ट होना चाहिए भाई। पासपोर्ट भाई अगर तुम्हारा एक्सपायर होने वाला है अगले, बोलते हैं 6 महीने, बट आई वुड रिकमेंड 1 साल में अगर एक्सपायर हो रहा है नया बनवा लो, ठीक है। दूसरा है ऑफर ऑफ प्लेस। भाई ऑफर ऑफ प्लेस में इसके तुम्हें एक चीज बताऊंगा एंड में, बोनस टिप्स जब दूंगा ना तुम्हें, एक चीज मैं रिकमेंड करूंगा, बाकी तुम्हारी मर्जी फॉलो करना ना करना। तीसरा आइल्स, और आइल्स या फिर पीटी दिया होना चाहिए, जिसमें मैं बोलूँगा चाहे तुम मास्टर्स के लिए आ रहे हो, पीजी डिप्लोमा के लिए आ रहे हो, डिप्लोमा के लिए आ रहे हो, अंडरग्रेड के लिए आ रहे हो, कुछ भी है, 6.5 तो एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। मतलब प्रेफरेबल 6.5 होता है, अब कई कोर्सेज में 5.5 6 भी इवन कंसिडर कर लेते हैं, बट आई वुड रिकमेंड 6.5 एटलीस्ट लाओ। तीसरा है चौथा 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 है फाइनेंशियल प्रूफ। अब इसकी भी एक चीज होती है कि वो भी तुम्हें बोनस टिप्स में ही बताऊंगा, नहीं तो भाई मेरे वॉच आवर्स कंप्लीट नहीं होंगे, है ना। तो फाइनेंशियल प्रूफ होना चाहिए। फिफ्थ है मेडिकल सर्टिफिकेट। भाई मेडिकल सर्टिफिकेट तुम्हारा मेडिकल होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता न्यूजीलैंड के उसमें। तुम्हारा एक चेस्ट एक्सरे होगा कि हाँ भाई टीवी वगैरह ना हो, ये सब ठीक है भाई,
नहीं होगा, टेंशन मत लो, अच्छा जीवन जियो। भाई फिर है पुलिस क्लियरेंस, फिर है भाई एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए तुम्हारे पास, तुम्हारी भाई अगर तुम 12वीं के बाद आ रहे हो तो 12वीं और इवन 11वीं की भी तुम्हारी जो वो होती है, क्या बोलते हैं यार उसे, जो मार्कशीट, बता दिया भाई, जो मार्कशीट होती है वो होनी चाहिए। या अगर तुमने कॉलेज पास कर लिया है, करने वाले हो, तो जो तुमने लास्ट सेमेस्टर अपना दिया है 4th या 5th, उसकी मार्कशीट होनी चाहिए। फिर एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ। अब इसमें भाई ये बताना है क्लियरली क्यों आना चाहते हो, क्या तुम्हारे गोल्स है, क्या तुमने थोड़ा बहुत अपना बैकग्राउंड भी दे देना चाहिए, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, और टू द पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट है पासपोर्ट साइज फोटो। भाई पासपोर्ट साइज फोटो में अपनी टिंडर की फोटो मत लगा देना, उसमें अपनी पासपोर्ट साइज, और वो हर कंट्री की जैसे अलग होती है, न्यूजीलैंड के अपने एक डायमेंशन है, उस डायमेंशन के अकॉर्डिंग ही बनाना, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रूफ ऑफ फंड्स की, कि भाई फंड कितने चाहिए होंगे, सबसे इम्पोर्टेंट तो रोकड़ा है भाई। तो सबसे पहली बात तो भाई तुम्हारी जो पढ़ाई की फीस होगी, अंडर ग्रेड में आ रहे हो उसकी अलग होगी, पोस्ट ग्रेड की आ रहे हो उसकी अलग होगी, यूनिवर्सिटी में जा रहे हो उसकी अलग होगी, कॉलेज में जा रहे हो उसकी अलग होगी, ठीक है। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, तो मेरी उस टाइम पे मैंने मास्टर्स करी है, मैंने पीजी डिप्लोमा नहीं करी थी, क्योंकि उसमें वर्क वीज़ा अलग होता है, मास्टर्स का वीज़ा अलग होता है। मास्टर्स जो मैंने करी है, मेरा 3 साल का वर्क वीज़ा है, ठीक है। 1 साल की मेरी मास्टर्स थी, हर यूनिवर्सिटी की अलग होती है। मेरी यूनिवर्सिटी की 1 साल की मास्टर्स थी, और मेरी 1 साल की फीस थी समवेयर अराउंड 60,000 अप्रोक्स लगा लो, $60,000 था मेरा 1 साल की फीस, ठीक है। अब उसमें प्रूफ ऑफ फंड्स में तुम क्या क्या लगा सकते हो, तुम्हारी एफडी होगी, बैंक में कितना पैसा पड़ा वो हो गया, मतलब लिक्विड कैश होना चाहिए। लास्ट अगर तुम्हारे पास नहीं है इतना, तो तुम्हारे पास इसके लिए तुम बैंक लोन की, एजुकेशन लोन जो होता है उसकी तरफ जा सकते हो। ये हो गया तुम्हारा प्रूफ ऑफ फंड्स में, ट्यूशन फीस में। और इसके अलावा तुम्हें हर 1 साल का अपना वो दिखाना होता है कि भाई लिविंग एक्सपेंसेस, कि भाई अगर कल को बंदे की पार्ट टाइम जॉब नहीं लगी, कुछ नहीं लगा, तो बंदा सरवाइव कर लेगा यहाँ पे, उसके लिए $20,000 पर ईयर दिखाना होता है। स्टूडेंट वीज़ा की फीस, जब मैंने मैंने अपना वीज़ा भरा था, 375 $375 थी उस टाइम पे। लास्ट ईयर इन्होंने इसको सीधा डबल कर दिया है, $750, जो तुम्हारे इंडियन रुपीज में समवेयर अराउंड 37, 38, 40,000 के आसपास, डिपेंडिंग ऑन द एक्सचेंज रेट, वो हो गया, ठीक है। अब इसके साथ लगेगा मेडिकल, और मेडिकल तुमको नहीं मिलता, मेडिकल जहाँ पे तुम करवाओगे वो सीधा इमिग्रेशन को भेजेंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारी रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद डिसीजन आता है, जिसमें अराउंड, कुछ मैं ये बोलूँगा कुछ भी टाइम लग सकता है। मेरे कुछ नोन्स हैं जिनके 2 हफ्ते में वीज़ा आए हैं, कुछ नोन्स हैं जिनके 3 महीने में वीज़ा आए हैं। तो आई वुड से ये सारा जो प्रोसेस है ना, एटलीस्ट 6 मंथ्स पहले स्टार्ट कर लो। अब भाई बात करते हैं टाइमलाइन की। टाइमलाइन जैसे मैंने बोला, वीज़ा की टाइमलाइन तुम मान के चलो 1.5 महीना एटलीस्ट, ठीक है। 1.5 महीना मान के चलो, जल्दी आ जाता है कोई बुराई नहीं है उसमें, बाद में थोड़ा बाद में आएगा तो एटलीस्ट तुम अपना बफर टाइम लेके तो चले हो ना, कि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। और तुम्हें अगर इसकी टोटल कॉस्ट देखी जाए सिर्फ वीज़ा वीज़ा की, तो $750 जैसे मैंने बताई वो है। और फ्लाइट बिल्कुल बुक मत करना जब तक वीज़ा ना आए, क्योंकि फालतू में अगर वीज़ा बाई चांस किसी XYZ रीज़न की वजह से तुम्हारा अगर वीज़ा नहीं आता है, तो पैसे बर्बाद, ठीक है। अब भाई आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, जो कि है भाई क्या क्या कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं जिसकी वजह से वीज़ा तुम्हारा नहीं आता या रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। मेरे नोन में ही है जिनके वीज़ा ऐसे ऐसे रीजंस की वजह से रिजेक्ट हुए हैं। एक दो लोगों के वीज़ा जब फाइल हुए और रिजेक्ट हुए, तो उन्होंने मेरे को बोला भाई वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो वन ऑफ द मेन रीजंस जो मुझे उसमें दिखा, और मैंने भाई वो चीज़ उनकी ठीक कराई थी, कि भाई ये चीज़ ऐसे नहीं, इस तरीके से करते तो आ जाता। और फिर उन्होंने उस तरीके से करी तो वीज़ा उनका आ गया, जो कि है SOP। SOP भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम्हारा वीज़ा होता है तब तुम वो अपना SOP देते हो। SOP में भाई स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में तुम्हें लिखना होता है तुम क्यों आना चाहते हो, इस यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना चाहते हो, एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दो इस यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना चाहते हो और कोर्स क्यों करना चाहते हो, तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या है,
और भाई फ्यूचर प्लान्स में ये मत लिखना मैं यहाँ सेटल होना चाहता हूँ, डायरेक्ट रिजेक्शन है तुम्हारा। ठीक है, आगे वो चीज़ देखना, पहले से डिटरमिन करके मत आओ कि तुम्हें रहना है नहीं रहना। ये मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ। आगे जाके देखना, इतना ज़्यादा प्रेशर मत लेके आओ। पढ़ाई करने आ रहे हो, पढ़ाई करने आओ, बढ़िया पढ़ो और मौज लो, बस दैट्स इट। ठीक है। सेकंड जो मिस्टेक है, पैसे का जो प्रूफ है, तुम्हारा प्रूफ ऑफ फंड्स जो है वो वीक है भाई। वो अगर तुम्हारे बैंक में जो बैंक स्टेटमेंट लेते हैं, तुम्हारी इनकम टैक्स की जो वो होती है, स्टेटमेंट होती है, वो सब लेते हैं प्रूफ ऑफ फंड्स में। अगर वो वीक है तो उस वजह से भी वीज़ा रिजेक्ट होते हैं। और अगर तुम्हारी एफडी उफडी बनी हुई है कोई, ठीक है, उस एफडी का एटलीस्ट तुम्हारे बैंक में, जो भी तुम्हारे बैंक में पैसा पड़ा है, वो एटलीस्ट 6 मंथ्स पुराना होना चाहिए, 6 महीने पुराना होना चाहिए। अगर वो बैंक लोन है तो अलग सिनेरियो है। बैंक में तो एक तरीके से बैंक दे रहा है, तो उनको पता है, बैंक गारंटी दे रहा है कि हाँ भाई दे दिए मैंने पैसे, मैं दे रहा हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे खुद के पैसे हैं तो 6 मंथ्स, एटलीस्ट 6 मंथ्स, आई वुड रिकमेंड 1 ईयर। सेफर साइड पे चलोगे ज़्यादा, तुम्हारा सॉलिड एक एप्लीकेशन बनेगा, राइट भाई। उसके बाद इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट मत देना भाई। एक मतलब वो आ जाता है कि हाँ, फर्स्ट टाइम वो बोल देंगे कि चलो भाई ये डॉक्यूमेंट कहाँ है, तो उस टाइम तो चलो तुम दे दोगे। अगर फिर से वही चीज़ होती है, दे विल जस्ट राइट अवे रिजेक्टेड, सीधा रिजेक्ट कर देंगे तुम्हारा वो। ठीक है कि भाई कोई चक्कर नहीं है डार्लिंग, रिजेक्ट। क्योंकि उनके लिए तो भाई वो तो काम कर रहे हैं। ठीक है, अपना देखा नहीं बजना रहा, हटाओ। राइट, लास्ट है फेक डॉक्यूमेंट लगाओ यार। फेक डॉक्यूमेंट कौन लगा रहा है आजकल। लास्ट, अब भाई इसमें आती है बोनस टिप्स, जो कि ये मेरी पर्सनल साइड से बोनस टिप्स हैं। ठीक है, बोनस टिप्स में फर्स्ट है, सबसे मेन जो मैं बार बार कह रहा हूँ, SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अब भाई इसमें सच बोलना, क्लियर बोलना और अपना फ्यूचर प्लान ज़रूर बताना। ठीक है, उस पर अगर तुम्हें टिप्स चाहिए हो, मैं कोई शॉर्ट शूट बना दूंगा, तुम बता देना, तुम कमेंट कर देना, मुझे मैसेज कर लेना, जो मर्जी करना हो। ठीक है, मैं तुम इस पे एक शॉर्ट बना दूंगा, किस तरीके का होना चाहिए, एक ओवरव्यू तुम्हें दे दूंगा, और तुम उस हिसाब से फिर अपना बना सकते हो। सेकंड, फाइनेंशियल प्रूफ स्ट्रॉन्ग रखना। ठीक है, तुम उस पर अपना टैक्स दिखा रहे हो, तुम्हारा टैक्स, तुम्हारा 800 रुपये भरा हुआ है पूरे साल का, तुम्हारे अकाउंट में पड़े 2 करोड़ रुपए, मेक्स नो सेंस, सीधा रिजेक्शन आएगा। ठीक है, 6 महीने या उससे पुराना होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है तुम्हारा आइल्स का स्कोर, 6.5 या उससे ज़्यादा रखो। मैं बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा सा पढ़ लेना, ऐसा ओवर, अगर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है तो फिर भी इस ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना कि हाँ हाँ मैं कर लूँगा, क्योंकि मैंने देखा है जो जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनके भी स्कोर कम हो जाते हैं कई बार। ठीक है, तो एटलीस्ट थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेना, अगर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है भी तो एटलीस्ट तुम्हारा स्कोर 6.5 एंड अबव हो। लास्टली, किसी कंसल्टेंट की हेल्प ले लेना, फ्री होते हैं अच्छे जो कंसल्टेंट हैं, क्योंकि उनको जिस भी तुम यूनिवर्सिटी में जा रहे हो वो पैसा देते हैं। ठीक है, मैंने, भाई स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने आईडीपी से हेल्प ली थी, आईडीपी नेहरू प्लेस वाला जो है, वहाँ से मैंने हेल्प ली थी, कोई उनको मैंने पैसा नहीं दिया। लास्ट में कहूँगा, कोर्स और यूनिवर्सिटी, ये दोनों भाई बहुत देख के अच्छे से चुनना। तुम ऐसी किसी किसी भी रैंडम कॉलेज में आ रहे हो, रैंडम कोर्स कर रहे हो, कोई सेंस नहीं है। पढ़ने आ रहे हो, ढंग की पढ़ाई लो, ढंग की जगह पढ़ने आओ, एक एक्सपीरियंस भी मिलेगा यार। तुम कुछ भी पढ़ने आ रहे हो और ये सब कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। ठीक है, और अपने, अगर तुम्हें वीज़ा मिल जाता है, तुम आते हो, वीज़ा के जो रूल्स हैं मत तोड़ना। ठीक है, एक रिपोर्ट करेगा तुम्हें कोई, सीधा डिपोर्टेशन है। और यूनिवर्सिटी कॉलेज भाई रोज़ जाना, जब जब बुलाया जाना। मेरे अभी रिसेंट में ही मेरे कुछ नोन्स के साथ इस चीज़ की वजह से दिक्कत हुई है, तो इस वजह से मैं तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस के साथ, लोगों के एक्सपीरियंस से सुनकर देख कर बता रहा हूँ। ठीक है, तो भाई लास्टली, अब मुझे याद नहीं है मैं क्या बोल रहा था, क्योंकि मेरा फ़ोन हो गया था ऑफ। ठीक है, मैं बोलता चला गया उसके बाद। लेकिन लास्टली भाई, ऑनेस्ट रहो, अपना भाई हिसाब से चलो और अपना बढ़िया चलो। ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। और भाई अगर तुम्हें ब्लॉग अच्छा लगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो भी है भाई सब कुछ कर दो। ठीक है, और भाई तुम्हें आगे क्या देखना है कमेंट में बताओ, कोई क्वेश्चन है कमेंट में बताओ। और अगर कमेंट करने से तुम्हें शर्म आ रही है,
रैव एंड करण ब्लॉग्स करके अपना उस पे इंस्टाग्राम पे पेज है, उस पे तुम रीच आउट कर सकते हो, मैसेज कर दो जो भी है भाई, तुम्हें किसी चीज़ के बारे में वीडियो देखनी है, कोई कुछ भी करना है, कोई जगह देखनी है, किसी बारे में जानना है भाई, रीच आउट करो, उस पर हम कंटेंट बनाएंगे। क्या पता उसी में अगर इतना कुछ वो नहीं हुआ किस चीज़ पे कंटेंट बन सके, उस पे भाई सीधा आंसर कर देंगे, ठीक है। और बस भाई आगे कुछ देखना है वही है, कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाइक जो भी है सब कुछ कर दो, और जो जो तुम्हारा दोस्त यहाँ आना चाहता है उन्हें शेयर कर दो। और बस भाई अब दाल चावल बनाने जाना, भूख लग रही बहुत तेज, ठीक है, बाय।